उर्दू न्यूज़ बुलेटिन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील, TMT सरिया और MS सिटी सर्विसेज करनगर, श्रीनगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर क्राउन पर उर्दू खबरनामे के साथ मैं आशिक मीर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम सुर्खियों पर। हिंद पाक अफवाज के माबैन मुसलसल कशीदगी का माहौल। कुपवाड़ा की सरहद पर 2 एहलकार हलाक, 4 जख्मी। बारामूला के पट्टन में दिल का दौरा पड़ने से नौजवान सहाफी की मौत। कोरोना वायरस मुतासरीन की मजमूई तादाद 75,000 के पार। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में सफाई कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ एहतजाज। और बारामूला में नाकस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से आवाम को सख्त मुश्किलात। और अब इन खबरों की तफसील। जम्मू और कश्मीर की सरहद पर लगातार तनाव बना हुआ है। हिंद पाक अफवाज के दरमियान लगातार गोलाबारी के नतीजे में आम लोगों के साथ साथ फौजी एहलकारों की भी मौत वाक़ा होती है। इस बीच कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में आज सुबह 9 बजे के करीब भारत और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान गोलाबारी के नतीजे में 2 फौजी एहलकार हलाक जबकि 4 शदीद जख्मी हुए हैं। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान और भारत की अफवाज ने सरहदी इलाकों में नौगाम सेक्टर के करीब फायरिंग शुरू की। इस बीच इस फायरिंग के नतीजे में 2 फौजी एहलकार हलाक जबकि 4 शदीद जख्मी हुए हैं। बिलाशुदा एहलकारों की शिनाख्त हवलदार कुलदीप और राइफलमैन शुभम के तौर पर हुई है। भारतीय फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग का मकबूल जवाब दे रही है। बता दें कि गुज़िश्ता रोज़ भी पाकिस्तान ने जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी के दौरान एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ था जिसकी बाद में मौत वाक़ा हुई थी। जम्मू और कश्मीर के बारामूला से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान सहाफ़ी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। तफसीलात के मुताबिक ज़िला बारामूला के वतरगाम रफ़ियाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला जावेद अहमद नामी एक सहाफ़ी की हरकत कलब बंद होने से मौत वाक़ा हो गई है। जावेद अहमद का ताल्लुक़ ज़िला बारामूला के वतरगाम रफ़ियाबाद से था और अंग्रेज़ी रोज़नामा राइजिंग कश्मीर के साथ बतौर नामा निगार वाबस्ता थे। बता दें कि जावेद अहमद बस में श्रीनगर जा रहे थे कि पट्टन इलाके के नज़दीक दिल का दौरा पड़ने से अचानक वो होश गंवा बैठे और उन्हें फौरी तौर पर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मुर्दा करार दिया। जावेद अहमद की हलाकत पर वादी कश्मीर के सहाफ़ी बरादरी ने दुख का इजहार करते हुए मरहूम की जन्नत नशीनी के लिए दुआ की है। जम्मू और कश्मीर में लगातार कोरोना वायरस का कहर जारी है। इस बीच 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 17 अफराद की मौत वाक़ा हो गई है। इस तरह से अमवात की तादाद 1181 तक पहुँच गई है, जिनमें से 342 जम्मू जबकि 339 कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। बुध को 28 फौजी एहलकारों और 42 सफ़र करने वालों समेत 975 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई है। मुतासरीन की मजमूई तादाद 75,000 हो गई है। इनमें से 29,271 जम्मू जबकि 45,799 कश्मीर में मुतासिर हुए हैं। ताज़ा 975 मुतासरीन में से 407 कश्मीर जबकि 568 जम्मू सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं। कश्मीर के 407 मुतासरीन में से 173 श्रीनगर जबकि 48 बडगाम, 53 बारामूला, 33 पुलवामा, 16 अनंतनाग, 15 बांडीपोरा, 38 कुपवाड़ा, 24 गांदरबल, 6 कुलगाम और शुपियां से 2 ताल्लुक़ रखते हैं। जम्मू के 568 मुतासरीन में से 553 जम्मू, 27 राजौरी, 41 उधमपुर, 12 कठुआ, 18 डोडा और सांबा, 27 पुंछ, 12 रामबन, 19 रियासी, 35 और किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। जम्मू और कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 17 अफराद फौत हो चुके हैं, जिनमें से 6 कश्मीर जबकि 11 जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं।
इधर आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में दर्जनों सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे सफाई कर्मचारियों का कहना था कि इनकी तनख्वाहों को जल्द अज जल्द वागुजार किया जाए। इनमें से कई एक का कहना था कि उनके घर की हालत भी खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से घर के अखराजात पूरा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। हमें प्रोटेस्ट इसलिए किया है, हमारे बच्चे जो है आज तक भूखे मरने लगे हैं। हमारे बच्चों को स्कूल से निकाला गया है सर फीस की वजह से। हमारे साथ गवर्नमेंट बहुत इस्तेहसाल कर रहा है सर। हमारा जो मसला है मिनिमम वेजेस एक्ट है सर, ये उसको लागू होना चाहिए सर। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि हमारा पेंडिंग वेजेस जो है SRO 460 जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट से ऑर्डर निकला है सर 2018 में, फाइनेंस F 2018 सर, उसमें लिखा गया है कि जो भी ऑल कैजुअल जो एम्प्लॉय है सर, ऑल डेली वेजर्स है, उनको कम से कम 225 रुपये महाना दिया जाएगा दिन के हिसाब से। वो महीने में सर 6700 पड़ता है। हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रहे हैं सर, हमारे साथ जस्टिस इनजस्टिस हो रहा है सर। हमें जो डिपार्टमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट, हमें 840 रुपये, 540 रुपये, 1000 रुपये तक कम ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट दे रहा है, जबकि हमारी ड्यूटी 24 घंटे है। हमारी ड्यूटी नाइट है सर, हमारी ड्यूटी जो छुट्टी होती है सर उस टाइम भी हमारी ड्यूटी होती है। इसलिए हमारी डिमांड ये है कि हम अपील कर रहे हैं आपकी वसादों की तरफ से LG गवर्नर साहब को कि हमारा जो मसला है, हमारा जो पेंडिंग वेजेस है, ये जल्द अज जल्द इशू होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो है सफ़र कर रहे हैं उनको रोटी मिल जाए। यहाँ पर रुकते हैं तिजारती वक्फे के लिए। वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात करेंगे। बारामूला में रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया में जाना व पहचाना नाम एम्स गारमेंट्स होलसेल डीलर्स एंड सप्लायर्स। हमारे यहाँ हर तरह के रेडीमेड गारमेंट्स होलसेल कीमतों में दस्तयाब है। बारामूला कस्बे में वाहिद और मुनफरिद होलसेल दुकान, जहां पर आला मयार के जेंट्स गारमेंट्स होलसेल कीमतों पर आप हासिल कर सकते हैं। मलबूसात से वाबस्ता ताजिर हमारे यहाँ से हर तरह की रेडीमेड गारमेंट्स उम्दा कीमतों में हासिल कर सकते हैं। अपने कारोबार को फरोग देने के लिए आप हमारे पास तशरीफ ले आइए। हमारा पता है एम्स गारमेंट मुत्सिल लाला कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, PWD रोड, बारामूला। राब्ते के लिए डायल करें 7006049296, 7006951006, 9906424521। वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। शुमाली कश्मीर के बारामूला कस्बे में नाकस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से इलाके के लोगों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। इलाके के लोगों ने हमें बताया कि अगरचे हमने कई बार हुक्काम की नोट्स में ये बात लाई कि इलाके के ड्रेनेज सिस्टम ख़राब पड़े हैं और इनको लेकर ठीक किया जाए, लेकिन आज तक इंतज़ामिया की अदम तवज्जी की वजह से इन ड्रेन्स पर तामीर का काम शुरू नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात आए रोज़ देखने को मिल रहे हैं। माला जदीद के लोगों ने कई बार हुक्काम की नोट्स में ये ड्रेन के हवाले से शिकायत की, ताहम इंतज़ामिया की अदम तवज्जी की वजह से इस ड्रेन की सफाई और मरम्मत का काम आज तक शुरू नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस इलाके के लोगों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश है। इस इलाके से हर गुजरने वाले शख्स को मुंह पर हाथ रखकर यहाँ से चलना पड़ता है। लोगों ने मज़ीद बताया कि एक तरफ जहाँ इंतज़ामिया हमें कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत देती है, और दूसरी जानिब इस ड्रेन की सफाई के हवाले से यहाँ के मुकामी लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। लोगों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि इस ड्रेन पर मरम्मत का काम जल्दी से शुरू किया जाए ताकि लोगों को मज़ीद मुश्किलात से दो चार न होना पड़े। हम बार बार सरकार को ये बोलते आ रहे हैं, जो इधर ये नाला बहता है यहाँ से पूरे बाजार की गंदगी इसी में गिर जाती है और इतनी बदबू होती है कि यहाँ क्या रहने वाला भी नहीं, चलने वाला भी यहाँ से बोलता है कि आप किस जगह रहते हो। ये
पिछली बार भी सरकार से हमने डीसी साहब से भी दरख्वास्त डाली थी, उधर मस्जिद कमेटी के वसादत से हमने डाली थी दरख्वास्त उधर। फिर उन्होंने बोला कि हमको स्लैब डालेंगे, लेकिन पता नहीं फिर क्या बीच में हुआ, वो बात भी खा ली उन्होंने। लेकिन मसला इतना बढ़ गया है, आप नाले को आप पहले देखिए अच्छी तरह, आप देखिए इसमें कितनी गंद है। 15-16 साल से पहले इसकी सफाई हो गई थी, आज तक इसकी सफाई न कोई करता है, न किसी ने बेड़ा उठाया अपने पे कि यहाँ से जो नाला गुजरता है इसको रिपेयर करे, इसको ठीक करे। या इसमें जो गैर कानूनी तजावुजात बने हुए हैं जिससे नाला भी ख़त्म हो गया है, कि इधर ऐसी बदबू आती है। मुझे डर लगता है कि कभी इस बाजार वाले सब कोरोना वायरस के शिकार मत हो जाएंगे, इतनी बदबू है इस बार में। हम आपकी वसादत, इस चैनल की वसादत से, कश्मीर क्राउन की वसादत से गुजारिश करते हैं हुकूमत वक्त से कि वो इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दे। जिस मस्जिद के पास हम बैठे हुए हैं, ये मरकज़ी मस्जिद है, पूरे बारामुल्ला की ही नहीं बल्कि पूरे कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन करती है। यहाँ जो भी लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से भी आते हैं, पूरे कश्मीर से भी यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब बारामुल्ला की मस्जिद यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन इसी मस्जिद से करते हैं, तो पहले ही नज़र उनको उस नाले पे पड़ती है जिस नाले में मुर्दा जानवर करीबन सालों से पड़े हुए हैं, और इस नाले की सफाई नहीं होती है। हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार ध्यान नहीं देती है, बिल्कुल सरकार ध्यान देती है। जब नमाजी निकलता है उसके बाद, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड WHO कह रहा है कि अपने मास्क लगाओ, सफाई रखो, हाथ बार बार दो, सैनिटाइज़र लगाओ, लेकिन जब हम यहाँ से निकलते हैं कोरोना हमारा इंतज़ार करता होता है कि कौन कहाँ से निकलेगा, मैं उसको पकड़ लूँगा। मुझे उम्मीद है कि वो इस पर ध्यान दे देंगे ताकि लोगों की जान बच जाए। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत आवाम को आगाही दी। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो इस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि इनके इलाकों के मसाइल को सामने लाया जा सके और उनका अजाला वक्त पर किया जाए। वाज़ेह रहे कि बैक टू विलेज फेज़ 3 की शुरुआत कल यानी 2 अक्टूबर से शुरू हो रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई कि हम आपके ज़रिए लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि जो बैक टू विलेज 3 का कार्यक्रम अब शुरू होने जा रहा है ज़िला बांडीपुरा में और पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, उसके बारे में हम आपके ज़रिए लोगों तक बताना चाहते थे कि हमारे ज़िला बांडीपुरा में 151 पंचायत हैं और हर एक पंचायत के लिए एक विज़िटिंग ऑफिसर रखा गया है। और ये विज़िटिंग ऑफिसर 3 फेज़ में डिवाइड है और ये जो 2 तारीख से अपने अपने पंचायत में जाएंगे, वहाँ पे 2 रातें और 3 दिन रुकेंगे और लोगों से, खुसूसन जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ और आम लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे, वहाँ के डेवलपमेंट कामों का जायज़ा लेंगे और साथ ही साथ में कुछ एक इवेंट्स हैं, कुछ ग्राम सभा है, महिला सभा है, वो सभाएं वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ होंगी, प्लान का डिस्कशन होगा और साथ ही साथ में कुछ जो हमारे जो स्पोर्ट्स इवेंट्स है, कुछ यूथ के कंसर्न जो इवेंट्स है वो वहाँ पे ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। इधर वस्ती कश्मीर के गांदरबल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें 2 दर्जन से जायद वर्कर्स ने शिरकत की। इस दौरान पार्टी के एक लीडर ने हमसे बात करते हुए हमें बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में तमाम तर सफाई से मुंसलिक काम किए जा रहे हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ख्वाब है कि भारत के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में भी सफाई सुथराई के हवाले से काम किए जाए। बीजेपी यूनिट गांदरबल ने आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिला गांदरबल में सफाई मुहिम का आगाज़ किया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांदरबल में इन्होंने इस सफाई मुहिम का आगाज़ किया। ये सफाई मुहिम 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। इस मौके पर बीजेपी के जिला सदर गुलाम हसन रातर, जनरल सेक्रेटरी आबिद हुसैन, मीडिया इंचार्ज शौकत शाह, माइनॉरिटी मोर्चा के नायब सदर बशीर अहमद, गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी के सदर तारिक अहमद जरगर, सीनियर लीडर नज़ीर रैना, गुलाम अहमद गनाई और दीगर कारकुनों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सफाई नस्ब ईमान है और हर शख्स को चाहिए कि वो अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखे और सही शहरी होने का सबूत दें। गांदरबल से कश्मीर क्राउन के लिए साबिक अली साबिक की एक खास रिपोर्ट। इस हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरा 1 हफ्ता होता है और आज यहाँ पर 1 अक्टूबर हमने गांदरबल ज़िले में इस
सफाई अभियान का जो मुहिम चलाई आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, इसका एक ही मकसद है कि लोगों को अवेयर करना है कि जब तक आप अपना दाएं बाएं साफ नहीं रखोगे तो आप तंदुरुस्त नहीं रखोगे। और ये एक आवाज़ है मोदी जी की जो पूरे देश में है, इसीलिए हमने आज गांधरबल में इसको चलाया है। लोगों के सामने बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो यही हमारा एक मिशन है कि पूरा जो यहाँ पर गांधरबल के जो अवाम है वो ये समझे कि साफ़ सफाई हमारा इस्लाम भी कहता है, आधा ईमान है। जब तक हम साफ़ सफाई अपने दाएं बाएं या चाहे स्कूल हो, घर हो, जो भी हो, अपने आप को सफाई रखें तो इंशाल्लाह हम तंदुरुस्त रहेंगे। तंदुरुस्त अगर हम रहेंगे तो पूरा मुल्क तंदुरुस्त रहेगा। यही तो हमारा पैगाम है, ये हम आपके वसादत से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये जो आज का प्रोग्राम हुआ है गांधरबल में, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ और पूरे देश में हुआ। ये स्वच्छ भारत के अभियान के थ्रू किया जा रहा है। और आज का जो प्रोग्राम था ये मुस्लिम मोर्चा JNK ने किया था, मुस्लिम मोर्चा इम्यूनिटी माइनॉरिटी मोर्चा ने प्रोग्राम रखा था। इसमें हम लोगों ने भी, बाकी पेरेंट्स बॉडी ने भी शिरकत की। बहुत अच्छा रहा, बहुत बिल्कुल ठीक है। और ये उसी के तहत इधर जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की तरफ से कुपवाड़ा में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें कहा गया कि एजुकेशन महकमे को इम्पैक्ट ट्रेनिंग के ऑर्डर को वाज़िया करना चाहिए, वरना ये सारे टीचर्स एहतजाज करेंगे। इन बातों का इजहार JNK टीचर्स फोरम प्रेसिडेंट साहिल बशीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। These are very strange बदवे। मेरे जो स्वीपर्स हैं कुछ सही और यमा अगर बेहनती नेबर के दीजिए। आपको मालूम है कि जब से SSA का मसला उठा तो बार बार एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। रिसेंटली इम्पैक्ट ट्रेनिंग के हवाले से एक ऑर्डर इशू हुआ है जिसमें लिखा गया है कि दे आर ऑल आर अनट्रेंड टीचर्स। सर आप अनफॉर्चुनेट है कि इस ऑर्डर में लिखा गया है कि दे ऑल आर अनट्रेंड टीचर्स। आप मुझे बताएं, अगर हम B.Ed, M.Ed, M.Phil, PhD, MA इन टीचरों को अनट्रेंड कहेंगे तो ट्रेंड फिर टीचर्स कौन है? ज़रा हमें ये बताएं। बहुत सारे लूप होल्स है इस ऑर्डर में। पहले के लिखा गया है कि 5 डेज़ इनका वर्चुअल मोड में इनकी ट्रेनिंग्स है। सर बहुत सारे हमारे ऐसे भी टीचर्स हैं जो मतलब जहाँ पे रहते हैं वो वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, उनके लिए क्या प्रोसीजर है ये पूरा वाज़ा नहीं किया गया उसमें। और दूसरी बात यह है कि ग्रेडिंग। सर अगर कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग है तो ग्रेडिंग किस बात की? वाई फॉर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी? सर हम इसके खिलाफ हैं, हम ट्रेनिंग के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ट्रेनिंग्स हो ताकि हम अपडेट रहें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, लेटेस्ट मेथडोलॉजी से। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के चलते जहां मरहलवार तरीकों से हर तालीमी इदारे को खोलने की कोशिश की जा रही है, इस बीच बांडीपोरा के IDPS स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा और वहां पर तैनात अमले की टेस्टिंग बड़े पैमाने पर की जा रही है। जी ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, ये नहायत ज़रूरी है कि जो जितने भी टीचर्स पढ़ाएं इन सेंटर्स में तो उनके टच में बच्चे जो किसी न किसी रूप में आते ही हैं, बातचीत करते हैं, कॉपी दिखाते हैं, थोड़ा सा आमना सामना तो होता ही है, प्लस वो लोग पढ़ाते हैं बच्चे बैठे सामने। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस इंटरवल्स पे हर टीचर का कोविड टेस्ट करवाते रहने का हमने फैसला किया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे टोटल फैकल्टी ने इसको बहुत सहर्ष, बहुत खुशी और बहुत साइंटिफिकली इसे अंडरस्टैंड करते हुए एक्सेप्ट किया है और करवा रहे हैं धड़ाधड़। मैं अभी थोड़ी देर पहले करवा के आया हूँ अपना टेस्ट और मैं तो मेरा बस चले तो मैं हर 4-5वें दिन करवाता रहूँ। सो इससे बहुत फ़ायदा होगा। इट्स अ सेफ्टी मेजर एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड ऑल स्कूल शुड डू इट। सारे टीचर को बेहिचक करना चाहिए। आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान आशिक मीर, एडिटर सोफी सजाद को इजाज़त, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज़। उर्दू न्यूज़ बुलेटिन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील, TMT सरिया और MS सिटी सर्विसेज, करननगर, श्रीनगर। वादी कश्मीर में जाना और पहचाना नाम MST सर्विसेज, करननगर, श्रीनगर। कोविड-19 जैसे मौलिक बीमारी से बचने के लिए हमारे यहाँ हर तरह के आलात दस्तयाब है। कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचने के लिए हमारे पास 3-ply मास्क विद नोज पिन, 3-ply मास्क विदाउट नोज पिन, 3-ply मास्क विद आई प्रोटेक्शन, कॉटन वॉशेबल मास्क, N95 मास्क, डिजिटल
थर्मोमीटर, फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर, रेन कार्ड, पीपीई किट्स, सर्जिकल कैप्स, फेस शील्ड और नैनो स्प्रे के अलावा दीगर साजो सामान रियायती कीमतों पर दस्तयाब है। वादी कश्मीर के तमाम तर अजला में डीलरशिप के लिए भी आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हमारे फोन नंबरात हैं 9906123111। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हैं 9419403890, 9018227661। MS सिटी सर्विसेज, अपोजिट नेशनल हाई स्कूल, करनगर, श्रीनगर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं करनगर सिटी सर्विसेज से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे कोविड-19 के रिगार्डिंग जितने भी प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स आते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे दस्तयाब हैं मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पर। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार हमारे यहाँ पे आइए और हमें अपनी खदमत करने का मौका दीजिए। यूरोपियन स्टाइल फर्नीचर दुनिया में हर किसी का दिल जीतने के बाद अब वादी कश्मीर में पहला 3D शोरूम हैटल फर्नीचर, जिसमें कोई कील नहीं और जर्मन लकड़ी में इटालियन फिनिशिंग से तैयार किया हुआ फर्नीचर। विजिट हैटल फर्नीचर, डॉक्टर बाग नौगाम बाईपास टू नटीपुरा रोड, श्रीनगर। फोन नंबर 9149494043, 019435188181।